Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be start in class 12 Political Science chapter number 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन। और आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। बट आज की क्लास हमारी पार्ट 1 की क्लास है। आज की क्लास की वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो कि 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, जो कि कई साल से एग्जाम में रिपीट भी होते हुए आ रहे हैं। और ये चीज़ हम पहले भी और चैप्टर्स में कर चुके हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और समझने की कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स के जरिए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि निषेध अधिकार किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ये है सुरक्षा परिषद का कोई भी सदस्य जब सुरक्षा परिषद के कोई भी निर्णय को रोक देता है किसके जरिए, वीटो अधिकार के जरिए, तो उसी को निषेध अधिकार के नाम से डिनोट किया गया है। यानी कि विश्व में कुछ देशों के पास वीटो पावर की शक्ति दी गई है। वीटो पावर की शक्ति के द्वारा वो किसी भी निर्णय को रोक सकते हैं, चाहे वो सुरक्षा परिषद के द्वारा क्यों ना हो। तो वो निषेध अधिकार लगा देते हैं, यानी अपने वीटो पावर लगा देते हैं वहाँ पर, तो वो निर्णय रुक जाता है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आता है हमारे पास, विश्व बैंक के कोई 2 मुख्य कार्य को बताइए। तो पहला तो यही है कि कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए काम करता है, यानी किसानों वगैरह को लोन देना। और सेकंड ये सदस्य देशों को अनुदान के लिए काम भी करता है। तो ये 2 मुख्य कार्य हैं हमारी विश्व बैंक के। ठीक है, देखिए अब थर्ड क्वेश्चन आता है हमारे पास, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। यानी जो हमारी सुरक्षा परिषद है उसके जो स्थायी सदस्य हैं जो कि चेंज नहीं होते, वो कौन कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और चीन। और लगभग इनमें से ही कुछ देशों के पास वीटो पावर है। तो ये थे हमारे कुछ 3 क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एंड सेकंड आता है हमारे पास ह्यूमन राइट्स वॉच। आई होप आपके समझ में आया होगा। सेकंड आते हैं विश्व व्यापार संगठन के कोई 2 कार्य बताइए। तो फर्स्ट ये है कि वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करना, यानी जितनी भी ट्रेड हो रहे हैं उसके दिशा निर्देश, उसके नियम सब कुछ ये तय करता है। और साथ ही जो इसके बीच में सदस्य देश हैं उन सदस्यों के देश के बीच में मुक्त व्यापार को आसान करना, यानी वो आपस में फ्री ट्रेड की स्थिति बना सकें। तो ये भी यही आसान करता है, यही राह दिखाता है। तो ये तो थे हमारे बेसिकली 2 अंक वाले प्रश्न, यानी 2 मार्क्स वाले। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा 4 मार्क्स वाले। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आता है, बदलती परिस्थितियों में प्रभावी एवं सुचारू ढंग से कार्य करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया व ढांचे में कौन कौन से प्रस्ताव सुझाए गए हैं। यानी कि जो बदलती कंडीशंस है हमारी उसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या सुधार होने चाहिए। तो फर्स्ट ये है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ना चाहिए। यानी कि जो हमारे 4-5 जो देश हैं सुरक्षा परिषद में जो कि चेंज नहीं हो सकते, इनकी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि ये 4-5 देश थोड़ी होल्ड करेंगे सभी चीज़ों को। तो ये बात उठती रहती है। दूसरा ये वीटो पावर, निषेध अधिकार की समाप्ति हो जानी चाहिए। देखिए वीटो पावर की ऐसी शक्ति जहां पर तुम्हारे 95 देश अगर उसके साथ में हैं उस निर्णय के, और यहीं पर अगर वीटो पावर वाले देश ने उसके लिए मना कर दिया तो वो मना ही माना जाता है। तो इसलिए कई सारे लोग, कई सारे देश इसके खिलाफ हैं कि वीटो पावर यानी निषेध अधिकार की समाप्ति कर देनी चाहिए ताकि वो सभी पे प्रभावी ना हो। और थर्ड आता है विकसित देशों के प्रभावी को समाप्त करना चाहिए, यानी विकसित देश जो अपना प्रभाव जमाते हैं उनको समाप्त करना चाहिए। और फोर्थ आता है कार्य प्रणाली को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाना चाहिए, यानी कार्य प्रणाली को ज़्यादा लोकतंत्र बनाओ। इसके अंदर ये नहीं कि किसी एक देश का ज़्यादा काम हो रहा है, किसी एक देश का ज़्यादा प्रभाव है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ सुझाव हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है हमारा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे। यानी कि हमारा भारत एक यूएनओ का स्थायी सदस्य बन सकता है, उसका आप समर्थन कैसे करेंगे, अपनी राय रखिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बनकर आते हैं एग्जाम के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन हमें आने चाहिए और हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो देखिए इसके पॉइंट ये हैं कि भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी के कारण कुछ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो यही यूएनओ का संस्थापक देश है हमारा भारत। दूसरा सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है हमारे भारत के अंदर, यानी अलग अलग जाति धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं और एकजुट रहते हैं। थर्ड ये है तेजी से उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति है। और फोर्थ आता है हमारे पास सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। तो कम से कम जब 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो उसके अंदर 4 पॉइंट्स लिखने तो बनते ही हैं ताकि वो एग्जामिनर नंबर देने से पीछे ना हटे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। आई होप आपके सभी चीज़ें समझ में आती हुई आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके कोई 2 कार्य लिखिए। जैसे कि अभी हमने 1 नंबर के क्वेश्चन में पढ़ा था ना कि मानव अधिकारों की प्रोटेक्शन कौन करता है, पहला तो यही था और दूसरा एक और था। तो बेसिकली एमनेस्टी के बारे में पूछा गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, उसके बारे में बताइए। और दूसरा उसके कार्य बताइए कि 2 कार्य बता दीजिए कोई से भी। तो देखिए एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों की रक्षा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये संगठन मानव अधिकारों की रक्षा से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है और इसका कार्य है उसकी ये रिपोर्ट मानव अधिकारों से संबंधित अनुसंधान,
और तरफदारी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका 4 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आते हुए आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के वर्चस्व का सामना करने में असफल सिद्ध हो रहा है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अमेरिका के वर्चस्व को सामने करने में उसको असफल साबित होता जा रहा है। इस कारण से, इस कथन से आप कितने कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका आंसर है, देखिए स्टूडेंट्स, अमेरिका वर्चस्व का सामना करने में संयुक्त राष्ट्र संघ के असफल होने के ये कुछ कारण हैं। फर्स्ट आता है, अमेरिका सबसे बड़ा वित्तीय योगदान देने वाला देश है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के भू क्षेत्र में स्थित है। यूएनओ में अधिकतर कर्मचारी अमेरिका के हैं। वीटो पावर है इसके पास। और फिर उपरोक्त तथ्यों के बावजूद अमेरिका के वर्चस्व का सामना करने के लिए, यानी कि उसको दबाने के लिए, उसको समझाने के लिए यूएनओ एक मंच के रूप में उपलब्ध है। यानी कि देखो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, कोई 10 स्टूडेंट हैं और उसमें कोई एक स्टूडेंट बात नहीं मान रहा है, तो वो 9 स्टूडेंट जो बाकी के हैं उसको समझाएंगे तो वो समझ जाएगा, उनके दबाव में आके वो बात मान जाएगा। तो इसीलिए बता रखा है कि यूएनओ के अंदर इतने सारे देश सम्मिलित हैं कि अगर वो किसी बात को नहीं भी मानता है तो सब देश मिलकर बना लेंगे। तो इसलिए यूएनओ का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी के साथ हमारे आज की क्लास के सारे क्वेश्चन फिनिश होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आपको होमवर्क से करना है। वो आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और इसका आंसर आपको मुझे बताना है। आप इसका आंसर अगर मुझे चेक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मुझे भेज सकते हैं, मुझे फॉलो करने के बाद। सो आई होप आपके सभी चीज़ें क्लियर होती हुई आ रही होंगी। आज की क्लास की वीडियो में जो भी आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर के थोड़े और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और जो कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं। थैंक यू।